हेलो हेलो। सबसे पहले बाबा बलदेव दास जी की मंदिर की पवित्र भूमि को नमन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे बुजुर्ग व नौजवान साथी, गंगा के समान पवित्र हमारी मातृशक्ति, देश का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे, मंच पे उपस्थित सभी कलाकार, संगीतकार, हमारे आदरणीय भाई साउंड मास्टर जी, हमारे कैमरामैन जी आदरणीय शशि भूषण जी, यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, सभी को इस दीपा चौधरी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, राम राम। राम राम जी। आइए धन्यवाद करती हूँ समस्त मंदिर कमेटी का, समस्त आयोजक बंधुओं का और समस्त ग्रामवासियों का कि जिनके माध्यम से आज हम नाचीज कलाकारों को, आप सभी महान श्रोताओं के दर्शन करने का मौका मिला, आप सभी के बीच में कुछ कहने व कुछ सुनाने का मौका मिला। तो आइए सबसे पहले बाबा बलदेव दास महाराज का जोरदार जयकारा लगाएंगे, उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ। भंडारा तो जीम लिया होगा आप सभी ने। हाँ जी माता बहनों, आप भी उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ। जो भी बाबा को मानते हैं बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करेंगे। कहते हैं जो जितने ऊपर हाथ खड़े करता है ना, वो उतनी जल्दी ऊपर जाता है। अरे तुम तो डर गए। कहने का मतलब तरक्की में कौन कौन तरक्की पाना चाहता है, उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ। अब तो ये डर के हमारे हाथ ही खड़े नहीं कर रहे। आइए तुम्हें कसम है बाबा बलदेव दास महाराज की, बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। बोलो बाबा बलदेव दास महाराज की, खाटू नरेश की, शंकर भगवान की, गौ माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर जयकारा आप सभी ने मिलकर लगाया। आइए, बहुत अच्छी अच्छी मंच के माध्यम से प्रस्तुति चल रही है। नंबर मेरा भी पड़ा, मैं अपनी रागनी सुर करूं उससे पहले आइए मास्टर जी। ये रागनी, ये उपदेश जो मैं आप सभी के बीच में रखने जा रही हूं, इस रागनी में कवि ने यह लिखा, कहते हैं कि ये बड़े बुजुर्ग बताते हैं, विद्वान लोग बताते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है। सब मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्ग बताते हैं। लेकिन कहा कि मनुष्य के जन्म को वृथा नहीं खोना चाहिए, इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, धर्म के काम करना चाहिए। और बताया कि और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी हमारा सीधे सीधे रागनी में सुनिए। बातें हैं ये, गौर से सुनना। हेरा सोता शेर, जंगल का राजा, उसे जगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल के प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। सोता शेर जंगल का राजा, सोता शेर जंगल का राजा, उसे जगाना ना चाहिए। राजा योगी
लगाना ना चाहिए। पहली कली में लिखना शुरू किया कि और क्या नहीं करना चाहिए, सुनिए। जी बैठे हैं, ये लाइन स्पेशल आपके लिए। पर नारी के सपने में भी हाथ लगाना ना चाहिए, सत्संगत में जाके थोती बात बगाना ना चाहिए, सत्संग में जाके थोती बात बगाना ना चाहिए। अरे सुनना चाहिए सब लोगों की, सुनना चाहिए सब लोगों की, शोर मचाना ना चाहिए, अग्नि जल के गीत लगाना ना चाहिए, राजा योगी अग्नि जल से गीत लगाना ना चाहिए। हमारे आदरणीय जगदीश पंडित जी और आदरणीय उदल फौजी जी, कैसे आज तो आप थके थके से लग रहे हो फौजी साहब ना, मुझसे तो पहले ही थक रहे हैं ये, मेरा तो रागनी का नंबर ही अब आया है। दाढ़ी भी बढ़ा रखी है, कहीं ऐसा तो नहीं है बाबा जी बनने के चक्कर में तो नहीं हो आप। बताया कि पर नारी के सपने में भी हाथ लगाना ना चाहिए। इसी लाइन पे खुश होकर आदरणीय उदल फौजी जी, आदरणीय जगदीश पंडित जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच्चाई है, कहा कि ये इंसान जो सुख चाहे जीव का तू चीज छोड़ दे चार। जी बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया आपने तो, कि जो सुख चाहे जीव का तू चीज छोड़ दे चार। इसको पकड़ो, बोलना है चोरी चुगली जामनी तो और पराई नार। क्यों? क्योंकि चोरी कैद कराए दे और चुगली कर दे खुआर, और घर लुटवा दे जामनी तो सर कटवा दे नार। पर तिरिया पैनी छुरी ये 3 जगह ते खाए। उदल फौजी जी, पर तिरिया पैनी छुरी ये 3 जगह ते खाए। कहां कहां से धन लुटे जो बन घटे और लाज कुटम की जाए। इसीलिए कहा है कि ये इंसान परत्रिया को तो गंदी नजर से कतई नहीं देखना चाहिए। नहीं तो आप इतिहास उठा के देख लो, रावण बुरा आदमी नहीं था, लेकिन परत्रिया के चक्कर में लंका का अपना कुटुंब का नाश करवा बैठा। इसीलिए कहा परत्रिया के ऊपर तो बस अच्छी नजर रखो, माँ की नजर से देखो, बहन की नजर से देखो, बुआ की नजर से देखो। हाँ, आप सब पे भी लागू होती है, यहाँ भी परत्रिया आ रही है। आइए दूसरी कली में क्या लिखा। आदरणीय हमारे रमेश अंकल जी, सरपंच जी गांव लुहाना से 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए दूसरी कली में क्या लिखा। रास्ता ऊपर केर
अच्छी लग रही है तो फिर एक बार तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए। कहते हैं कलाकार को आप सभी की तालियां ऐसे लगती है, दादी तू भी बजा लो ताली। हाँ, कलाकार को ऐसी लगती है आप सभी की तालियां जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है। तो जितनी आगे से ताली बजाओगे उतना हंगा लगा के कलाकार आपको रागनी सुनाएगा। और रही बात पसीने की बात तो ऐसी आजकल अपने आप ही निकल रहे। हाँ, गर्मी इतनी है। आइए तीसरी कली में और लिखा कि और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ। चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन हर गांव में दो चार चुगलखोर तो मिल जाते हैं जिनको कहते हैं लंकारी। वो चुगलखोर ऐसे होते हैं, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होते हैं। हाँ, चुगलखोर तो कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है और आदमी भी हो सकता है। कहा कि हर गांव में दो चार लंकारी ऐसे मिल जाते हैं, चुगलखोर ऐसे मिल जाते हैं, जब तक उधर की बात उधर नहीं बताएगा उसको रोटी नहीं पचेगी। जब तक आपस में लठ नहीं बजवाएगा जब तक उसको भोजन नहीं बचेगा। तो ऐसे आदमी से भी सावधान रहना चाहिए। और इंसान के लिए चेतावनी भी दी कवि ने कि कहना चाहिए मुंह के ऊपर कह दो, खरा आदमी अच्छा रहेगा। कहते ना, खरा आदमी मुंह पे कह दे टला नहीं करते, और भाई की आप शिखर पे होते जला नहीं करते। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, खरे कहने वाले कम है, पीछे से बुराई करने वाले ज्यादा है। और अगर भाई एक भाई का दूसरा भाई दो पैसे अच्छे कमा रहा होगा ना, तो भीतर ही भीतर फूकता रहेगा, खुश नहीं होगा। दुनिया कहते हैं ना, दुनिया अपने सुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है, अपने दुख से परेशान नहीं है। तो जमाना बदलता जा रहा है, जमाना उल्टा होता जा रहा है। ये तो कलयुग है। अभी तो अच्छा, ये फूकते हैं आपसे फूकते हैं। जगदीश अंकल मत फूका करो, वैसे आपका शरीर बता रहा है कि आप फूकते ही नहीं हो। हाँ, जो आदमी भीतर ही भीतर फूकेगा ना, उसका शरीर ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, आइए अंतिम लाइनों में क्या लिखा कि इंसान को वहां जाना चाहिए जहां उसका मान सम्मान होता हो। कहते हैं कि जहां आव भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता। जहां आव भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता। जहां जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। क्या लिखा सुनिए।
गंदा गाना भूल के गाना ना चाहिए। हर नारायण गंदा गाना भूल के गाना ना चाहिए। हर गाना चाहिए ताल मिला के गाना चाहिए। ताल मिला के ताली उठाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। मेरा सोता शेर जंगल का राजा, सोता शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। राजा योगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। आइए एक रागनी और आप सभी के बीच में। हेलो, श्री संतराज गुर्जर सरपंच 1100 रुपए हमारी टीम को देते हैं। हम बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। और कल से जो कोल्ड ड्रिंक की सेवा चल रही है मंदिर में, वो भी उन्हीं के द्वारा चल रही है। और 100 रुपए समस्त ग्रामवासी जोखवास हमारी टीम को देते हैं। हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और प्रेमियों, भाई मैडम दीपा चौधरी के मुखारबंद से रागनी अच्छी लगी है तो एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। और आपका आदेश हो तो एक रागनी और करवा दूंगी। बहुत अच्छी बात। आइए वही महान कलाकार मैडम दीपा चौधरी सुंदर सी रागनी लेकर के आपके बीच में। क्या कह रहे? आइए एक रागनी और ये रागनी हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि पंडित मांगे राम जी की कलम से लिखी हुई रहेगी। किस्सा रहेगा कृष्ण सुदामा का प्रेमी श्रोताओं कि बताया गरीबी से बुरा हाल, घर में खाने के लिए अनाज नहीं, भूख से व्याकुल वो बच्चे। जब उन बच्चों को भूख से व्याकुल होते हुए देखा मिश्रानी सुशीला ने तो अपने पियाजी से न्यू कहने लगी, पियाजी मैंने सुना है और आप बताते हो कि आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं। आप बहुत जिक्र करते हो उनका, क्यों ना आप उनके पास चले जाओ। अगर आप उनको अपने घर के हालात जाकर बताओगे तो मुझे विश्वास है वो जरूर आपकी मदद करेंगे। श्री कृष्ण भगवान राजा हैं, त्रिलोकी के नाथ है। आप एक बार जाकर तो देखो। वो सुदामा न्यू कहने लगे, मिश्रानी सुशीला अरे मैं गरीब आदमी हूँ और वो राजा है। और जब हम दोस्त थे, जब हम मित्र थे, वो बचपन का प्यार था, वो बचपन का साथ था। आज वो भी मुझे भूल गया होगा। और वहां राजा है, वहां उसके दरबार में मुझे कोई जाने भी नहीं देगा मेरी हालत को देखकर। न्यू क्या लगे, पिया जी पता नहीं ये कौन से कर्म का फल है कि सारी उम्र गई टोटे में, ना खाया टूक गुजारे थे। सारी उम्र गई टोटे में, ना खाया टूक गुजारे थे। कुण सा खोट बनिया साजन, गई रूठ लक्ष्मी मारे से। ये कहने लगे कि ये हमारे कर्म का फल नहीं है सुशीला, ये तो मेरे दादा भिरगु के कर्म का फल है। अच्छा कोई बात नहीं, जैसा भी होगा, जैसा भी समय परमात्मा देगा हम सब सहन कर लेंगे। आप श्री कृष्ण भगवान के पास जाओ। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। द्वारपालों ने देखा, पूछा कौन है, कहां से आए हो। बताया कि मैं श्री कृष्ण भगवान का बचपन का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, एक बार जाकर तो बताओ। जाकर श्री कृष्ण भगवान को बताया तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो बाजे बाजे चले आए और सुदामा को हाथ पकड़कर ले जाकर
अपने सिंहासन पर बैठाने लगे, अपनी गद्दी पर बैठाने लगे। पास में रुक्मणी खड़ी हुई थी और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान उस सुदामा को प्यार करे, उसके लाड़ करे, उसे बार बार पुचकारे, तो रुक्मणी को जलन महसूस होने लगी, जलने लगी। यूं कहने लगी कि पता नहीं कौन ये गरीब आदमी है, इसके वस्त्र भी फटे हुए हैं, आखिर ये है कौन जो आप इतना प्यार इससे कर रहे हो। श्री कृष्ण भगवान से पूछने लगी तो श्री कृष्ण भगवान क्या जवाब देते हैं कि रुक्मणी तू मेरे साथ रहती तो है, मेरी अर्धांगिनी तो है, लेकिन तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई, मैं कौन हूं, कहां रहता हूं और कहां नहीं रहता। सुनिए। हेरे में के धोरे में कोन्या जड़ में कोन्या उड़े पाऊं सो। एक मैं का मतलब घमंड और दूसरी मैं का मतलब मैं स्वयं। रुक्मणी जहां घमंड होता है वहां मैं नहीं रहता, और जहां घमंड नहीं होता वहां ये त्रिलोकी का नाथ श्री कृष्ण भगवान स्वयं रहता है। क्या समझाने लगे? हेरे में के धोरे में कोन्या जड़ में कोन्या उड़े पाऊं सो। बालकपण का यार सुदामा न्यूगल के ल्याऊं सो। बालकपण का यार सुदामा न्यूगल के ल्याऊं सो। मैं के धोरे मैं कोन्या जड़ में कोन्या उड़े पाऊं सो। बालकपण का यार सुदामा न्यूगल के ल्याऊं सो। बालकपण का यार सुदामा सुदामा न्यू गल के लाऊं सू। पहली कली में श्री कृष्ण भगवान क्या समझान लगे? हाँ।
कृष्ण भगवान कि अरे सुदामा तू इतना शर्मा क्यों रहा है, इतना घबरा क्यों रहा है? तेरी मेरी दोस्ती तो बचपन की है, तेरा मेरा साथ तो बचपन का है। क्या कहने लगे? हेरा बचपन का था साथ हमारा, था साथ हमारा, बचपन का था साथ हमारा, बचपन का था साथ हमारा। तू इकलौते पता भरा था क्यों, जैसी बीती उसी कह देनी थी यार, दिल को करे था क्यों? भूखा रह के ब्रह्म हत्या का सिर पे दोष धरे था क्यों? चूल्हे तक की तोड़ तेरी रुकमण ते घना डरे था क्यों? अब बैठ सुदामा गद्दी पे, बैठ सुदामा गद्दी पे, मैं रुकमण ने समझाऊं सो बालकपन का यार सुदामा, देवगढ़ के जाऊं सो बालकपन का यार सुदामा, देवगढ़ के जाऊं सो। और इस रागनी पे खुश होकर हमारे लंबू अंकल जी बोलनी से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीसरी कली में सुदामा कहना भी चाहता है, लेकिन उसका मन गवाही नहीं देता कहने के लिए। श्री कृष्ण भगवान मन ही मन में हंसने लगे और सोचने लगे कि सुदामा मुझे पता है कि तू यहाँ क्यों आया है। तू अपने मुंह से तो नहीं कहेगा मुझे पता है, लेकिन मैं सारी बात समझ गया हूँ सुदामा। मन ही मन में हंसने लगे और क्या समझ गए श्री कृष्ण भगवान? मेरा कृष्ण पन कड़े रहा रे, मेरा कृष्ण पन कड़े रहा रे, टोटे में यार दुखी सारे, वो महा दुखी मिसरानी घर में क्यों कर जाल रुकी से? मौत हरा दे भूख निभा दे किसकी का जालू की सारे, भूख के सो जा जब भूख के सो जा, पूत पिता के उनका जन्म सुखी से। सर्वव्यापक से नाम मेरा रे, सर्वव्यापक से नाम मेरा, मैं चतुर्भुजी कहलाऊं सो बालक भड़का यार सुदामा, देवगढ़ के लाऊं सो बालक भड़का यार सुदामा, देवगढ़ के लाऊं सो। ला 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 ला। रुक्मणी बोल पड़ी न्यू के अल्लाह की महाराज ठहरो, माना कि आपका मित्र है, लेकिन ये बताओ अगर ये आपका मित्र है तो फिर आप तो राजा हो, आप तो द्वारका के नाथ हो, आपके तो
भगवान मानती है दुनिया, लेकिन ये बताओ फिर ये इतना गरीब क्यों है, इसकी इतनी बुरी हालत क्यों है? तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या लगे, रुक्मणी इसकी हालत भी तेरी वजह से है। मेरी वजह से? कि हाँ, तेरी और मेरी वजह से इसके ये गरीबी का हाल है। कैसे महाराज? श्री कृष्ण भगवान क्या कहने लगे, या उस भृगु का पोता रुक्मण, उस भृगु का पोता रुक्मण, जिसने मारी लात मेरे लगी, तू रोई थी, दुख हो गया था बहुत तेरे, छोमैया के श्राप दे दिया, ना भृगु कुल में वास करे, मांगे राम हरि की लीला, कौन करे और कौन भरे। कर गया भृगु भरे सुदामा, कर गया भृगु भरे सुदामा, आज न्याय करना चाहो सो, बालक बनका यार सुदामा, यूं के लाऊं सो। बालक बनका यार सुदामा, यूं करके मैं के धोरे मैं कोन्या, जड़ में कोन्या उड़े पाऊं सो, बालक बनका यार सुदामा, यूं करके लाऊं सो, बालक बनका यार सुदामा, यूं करके लाऊं सो। इस रागनी का खुश होकर आदरणीय, नाम नहीं बताया, आदरणीय 100 रुपए दिए और 100 रुपए दिए और 51 रुपए का पुरस्कार दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। हेलो। 100 रुपये विक्रम चौधरी उजोली, 100 रुपये डॉक्टर सुभाष चंद्र SMS हाजना का, 100 रुपये श्री ब्रह्मदत्त शर्मा,